Good afternoon, all of you. Today, from the 10th class, we are having a lesson here that is related to a greed, a need, a problem that can become after the greed come in our life. So this is the main thing here. After reading this lesson, we will get to know कि लालच क्यों बुरी बला कहलाती है। अगर हमारे पास लालच है, अगर हम लालची हैं और हम लालच के अंदर अंधे हो जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम वो हमेशा वो हर गलत चीज़, हर गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, समझते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो ये ऐसा ही एक लेसन है क्लास 10th का, जो कि आपको बताएगा कि वाई द पीपल व्हेन दे आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ दैट इज द ग्रीड नीड, तो क्या होता है। कहानी शुरू होती है द नेकलेस, क्लास 10th का लेसन है, जिसके अंदर एक लेडी होती है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हर नेम वॉज मेटिल्डा। मैटिल्डा बहुत खूबसूरत औरत थी, बट कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं जो इतने सारे खूबसूरती होने के बावजूद भी एक गरीब घर में पैदा हो जाते हैं। तो मटिल्डा एक बेहद खूबसूरत औरत होने के बावजूद एक ऐसे घर में पैदा होती है जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी थी, और उसकी जो थॉट्स थी वो हायर क्लास के लोगों की तरीके से थी। बट बाय बैड लक शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली दैट वाज अ मिडिल क्लास फैमिली। तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो उसके थॉट्स थी वो उसको फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स थी, और बदकिस्मती से शादी भी एक क्लर्क के साथ हो जाती है, एक स्कूल के क्लर्क के साथ, जिसकी सैलरी बहुत कम होती है। तो Matilda after the marriage she was not happy, just because she was feeling very sad, she was not having all the equipment, she was wanted to live a luxurious life which was not she was getting on that time. So such kind of the issues were there. So this was the little bit introduction of the Matilda. वो चाहते थे कि होटल में खाना खाने के लिए जाए, वेटर उसको सर्व करे, चांदी सोने के बर्तन हो, बट इट वॉज ओनली अ ड्रीम। ठीक है। वंस अ डे मिस्टर लोइजर, हर हस्बैंड, केम विद एन इनविटेशन। वो इनविटेशन होता था, एक कार्ड होता था, एक बहुत बड़ी पार्टी का, मिनिस्टर की पार्टी का। वो आता है खुशी खुशी अपनी वाइफ को दिखाता है कि देखो हमें मिनिस्टर की पार्टी का कार्ड मिला है, बहुत बड़ी पार्टी होगी, तुम्हें पहली बार मतलब ऑफिशियल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आज के पहले आपने ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। वो सोच रहा था कि मेरी वाइफ बहुत खुश होगी, पर जैसे ही वो मटिल्डा हाथ में लेती है, वो खुश नहीं होने के बजाय उदास हो जाती है, और वो क्या करती है, उस कार्ड को कहते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि हम उसके जाने के लायक नहीं है, ये कार्ड आप अपने किसी फ्रेंड को दे दो। बोले ऐसे कैसे दे दो, कुछ लोगों में, कुछ लोगों को ही, बहुत सारे लोगों में से इनविटेशन कार्ड मिला है, ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले, तो वी शुड गो फॉर दैट पार्टी, व्हाई यू डोंट वांट टू गो दैट पार्टी। तो शी सिंपली रिप्लाई व्हाट, कि आई डोंट हैव एनी ड्रेस, हाउ विल आई गो देयर। ठीक है, हाउ वुड आई गो देयर। तो वो रिप्लाई करते हैं मिस्टर लोजल कि तुम्हारे पास वो जो ड्रेस तुम हमेशा पहनते हो बहुत अच्छी लगती है मुझे, तुम उसको पहन के जा सकती हो। ठीक है, बट मिसेस लोजल कहती है इस पार्टी की वो ड्रेस खराब है, मैं उस ड्रेस को नहीं पहनूंगी, तुम इसको ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, वो पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारी ड्रेस कितने में आ जाएगी। तो वो रिप्लाई करती है कि सोचती है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ, ऐसा बोलूँ ताकि वो मुझे ड्रेस मिल भी जाए। तो कहते हैं कि लगभग लगभग 400 फ्रैंक का आएगा। बोला 400 फ्रैंक का, अरे अरे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। बोला 400 फ्रैंक में भी ठीक ठाक ड्रेस आएगी। तो ही वॉज अ वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, मिस्टर रोजर, शिकार करने का शौक था, हर संडे को शिकार करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने 400 फ्रैंक रखे थे, इसके लिए, शिकारी बंदूक खरीदने के लिए, ताकि उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, और वो 400 रुपीज़ उनको दे देते कि लोग ड्रेस अच्छी खरीद लेना। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो भाई ड्रेस वाली सॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई।
तब शायद मटिल्डा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जैसे ही पार्टी पास में आने वाली होती है तो 2-3 दिन उसको देखते हैं कि शी वाज बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजेबल, अलग तरीके से व्यवहार कर रही है वो। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि व्हाई मटिल्डा यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स विद मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, यू आर बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेंजर विद मी। तो कहते कि आई डोंट वांट टू गो इन द पार्टी। मिस्टर लोजर कहते भाई क्यों नहीं जाना चाहते आप, 400 फ्रैंक भी खत्म हो गए मेरे। बोले मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। बोले ज्वेलरी नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन वियर द फ्लावर्स ज्वेलरी, आप बहुत अच्छा फ्लावर की ज्वेलरी बनाते हो, ठीक है, आप उस ज्वेलरी को क्या करो, पहन लो। तो बोले कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं, क्या कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी नहीं होगी तुम नहीं जाएंगे। मिस्टर लोजर को गुस्सा आता है, कहता जाओ अपने दोस्त से मांग लो, मिसेस फॉरेस्टर से। वो खुशी के मारे मिसेस फॉरेस्टर के पास जाती है और कहती है कि आपके पास कुछ ज्वेलरी है तो मुझे एक दिन के लिए दे दीजिए। तो कहते हैं हाँ ठीक है, आप देख लो वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, कोई उठा लो। बहुत सारी ज्वेलरी को देखते पर उसको अच्छा नहीं लगता, तो कहते कुछ अलग ज्वेलरी नहीं है। तो एक बॉक्स निकाल के लाती है, उसमें एक काला कलर का बॉक्स होता है जिसके अंदर डायमंड रिंग होता है, गले में पहनने वाला नेकलेस होता है, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो पूछते ऐसे लगा के क्या मैं इसको ले लूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है ले जाओ। और फिर वो ड्रेस ज्वेलरी पहन के पार्टी का दिन आता है और पार्टी में वो जाती है। लोजर एक बहुत ही केयरिंग, स्मार्ट, समझदार इंसान जो अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, जितने वो कर सकते हैं, जितने उसकी सामर्थ्य है, और वो पूरी टेक केयर करता है। पार्टी होती है, बॉल पार्टी में लोग जाते हैं। मिनिस्टर की पार्टी में जो मेन अट्रैक्शन थी वो मैटिल्डा थी, लोग उसके साथ डांस करना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं। और मिस्टर लोजर को पार्टी थोड़ी देर अच्छी लगी, उसके बाद वो जाके एक जगह सो जाते हैं और पूरी रात पार्टी चलती है। 4 बज जाते हैं, देन मैटिल्डा डिसाइडेड दैट शी हैज टू गो टू द होम एंड शी वेंट देयर वेयर द मिस्टर लोजर वाज स्लीपिंग। उनको जगाती है कि अपने घर चलते हैं, टाइम हो गया है। तो कहते ठीक है चलो, अपनी शॉल ले लेती है, शॉल ओढ़ लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि शॉल जो है इस पार्टी के लायक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं तो उन्होंने बहुत महंगे महंगे शॉल ओढ़ा। फटाफट शॉल ओढ़ते चुपके से सीढ़ी से निकल के, ताकि कोई देख ना ले, वो जाने लगती है। नीचे जाते हैं तो मिस्टर लोजर जो है वो तांगा रुकवाने की कोशिश करते हैं, बट तांगा नहीं रुकता है। थोड़ा वेट करते हैं, तांगा नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं रिवर के किनारे किनारे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक तांगा वाला मिलता है, कहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं घर छोड़ दो, कि जो रात में चलते हैं। बोलते ठीक है छोड़ देते हैं। वो लोग तांगे में बैठते हैं, घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, मटिल्डा वाज वेरी हैप्पी कि उसने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ चाहिए था उसको फर्स्ट टाइम, उस वो जो लाइफ है, एक्साइटमेंट वाली लाइफ है, लग्जीरियस लाइफ है, वो पार्टी वो जो थॉट थी उसको उसने जिया पहली बार। और फिर कपड़े चेंज करते हैं, तभी मटिल्डा की नज़र शीशे पे पड़ती है कि लास्ट टाइम मैं अपने एक बार ब्यूटीफुल फेस को देख लूँ। एंड देन शी वेंट टू द मिरर एंड व्हेन शी वाज लुकिंग द मिरर शी शाउटेड वेरी बैडली। मिस्टर लोजर कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, वो भाग के आते हैं, पूछता है क्या हुआ। मटिल्डा कहती है हार नहीं है। वो कहते व्हाट, हार कहाँ गया। बोला अभी तो पता नहीं मुझे कहाँ गया। वो पूछते क्या तुम्हें पता है, याद है जब तुम वहां से निकले थे पार्टी में तो क्या गले में हार था। शी रिप्लाइड यस, ऑन दैट टाइम इट वाज, बट राइट नाउ इट्स नॉट देयर। बोले देखो सही से देखो कपड़े में कहीं होगा। वो कोशिश करते कपड़े देखते पर हार कहीं नहीं होता है। उनको लगता है कि उस तांगे वाले में ही जो था तांगा था उसके अंदर हार गिर गया होगा। तो पूछते कि नंबर नोट किया था आपने, वो उससे पूछते नंबर नोट किया था आपने, पर किसी ने नंबर नोट नहीं किया होता है। मिस्टर लोजर कहते हैं मैं नीचे जाके देखता हूँ। वो भाग के नीचे जाते हैं, तब तक तांगा वाला नहीं, ठीक है। तो मिस्टर लोजर उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मटिल्डा उदास हो जाती है, पार्टी का नशा उतर चुका होता है। एंड नाउ दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे भी वही चीज ढूंढते हैं, नहीं मिलता। पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं, तांगे वालों के पास जाते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि काम करो, मिसेस फॉरेस्टर को एक लेटर लिखो, क्योंकि हार तो खो गया है, अगर आप नहीं दोगे तो हमें चोर समझेंगे। तो आप लेटर लिखो कि आपका हार टूट गया है, हमने उसको रिपेयर करने के लिए गोल्ड स्मिथ को दे रखा है, जैसे रिपेयर होगा आपको लौटा देंगे। और उसके बाद वो लोग एक सोने की दुकान में जाते हैं एंड दे वर फाइंडिंग द सेम नेकलेस एंड दे फाउंड दैट नेकलेस एंड दे वर इन द ट्रबल व्हेन दे हियर्ड द कोस्ट दैट वाज द 40,000 फ्रैंक। किसी तरीके से बात 36,000 फ्रैंक में पक्का होती है
और मिस्टर लॉइजल जो उनके पास उनके पिता की छोड़ी हुई संपत्ति थी 18,000 फ्रैंक, वो और उधार उधार लेके सब कुछ बेच बात के किसी तरीके से हार खरीद के मिस्टर फॉरेस्टर को लौटा देते हैं। फिर भी डर रहे होते हैं कि उसको पता लग गया कि नकली हार है, नकली मतलब उसका सेम हार नहीं है, तो फिर वो हमें चोर समझेगी, धोखेबाज समझेगी, और उसको पता नहीं चलता, वो हार लेती है और चुपचाप अपने कबर्ड में रख देती है। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है उनके लाइफ की। 10 years टू पे द डेब्ट, जो उधार उन्होंने लिया होता है, जो पैसा उन्होंने हार खरीदने के लिए लिया होता है अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, 10 साल लग जाते हैं उनको पूरा कंप्लीट करते करते, उधार चुकाते चुकाते। अब लाइफ जो मटिल्डा की थी यहाँ से ऊपर जाने के बजाय नीचे आती है। कैसे? अब उन्होंने अपना घर खाली कर दिया, नौकर हटा दिए, कुक हटा दिए। अब मटिल्डा खुद सफाई करती है, दूध लाती है, पानी लाती है, सब्जियां लाती है, घर का सारा काम खुद करती है। ना अब वो ब्यूटी का है और ना ही बालों का झाड़ना, सब कुछ मतलब एक तरीके से एक सिंपल विमेन की तरीके से अब वो रहना शुरू कर चुकी है। ठीक है, अब 10 साल बाद उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थोड़ी बहुत आने लगी है। अब वो एकदम मतलब देसी महिलाओं की तरह रहना, जोर जोर से चिल्लाना, पानी फेंक फेंक के साफ करना, एक एक 10-10 पैसे के लिए सब्जी वाले किसी से लड़ाई कर लेना कि नहीं कम है, ज़्यादा है, ये है वो है। अब वो ऐसी लाइफ जी रही है। ठीक है, फिर भी कभी कभार जब उसके पास खाली टाइम होता है तो खिड़की के किनारे बैठ जाती और वो बॉल पार्टी को याद जरूर करती है। तो कैसा दिन था, अगर वो नेकलेस खोया नहीं होता तो हम कहाँ होते, क्या हमारी लाइफ होती। उन जो उसके लाइफ के ब्यूटीफुल डेज थे उसको वो हमेशा रिमेम्बर करती है। इसी तरीके से 10 साल हो गए, उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। फिर एक दिन वो एक पार्क में घूम रही होती है, वहां पर उसकी फ्रेंड दैट इज मिसेस फॉरेस्टर दिखाई देती है, और वो देख के उसको कहती है कि तो अभी भी यंग लग रही है, क्या मुझे पहचानेगी, क्या मैं उसके पास जाऊं, बात करूं ना करूं। फिर भी उसके पास जाती है और उसको हाय जेनी कहती है। तो सोचती है कि आई एम नॉट नोइंग यू, मैं तुम्हें नहीं जानती, आप कौन हो। कहते तुम मुझे जानते हो, याद करो, पर हाँ मुझे इस जेनी नाम से वही बुला सकते जो मुझे जानता है। कौन कहता है? मिसेस फॉरेस्टर कहती। तो वो कहते मैं मटिल्डा, योर फ्रेंड, याद है आपने मुझे हार दिया था? और हाँ 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 हाँ, पर तुमने क्या हालत बना रखा मटिल्डा। मिस्टर फॉरेस्टर कहती है, मटिल्डा कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कहते मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे हुआ? मटिल्डा कहती है आपने जो हार दिया था वो हमसे खो गया था, और उसको फिर हमने 36,000 फ्रैंक में दोबारा उसको न्यू सोने की दुकान से खरीद के आपको दिया। इस वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया, कर्जा हो गया, उसको भरते भरते हमारी हालत हो गई। वो उसको गले लगा लेती है, कहती है ओ माय डियर पुअर मटिल्डा, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। वो हार जो था इट वाज नॉट रियल, इट वाज फेक, वो नकली हार था, वो हीरो का हार नहीं था। उसके बाद मटिल्डा शॉक्ड है, ये था। आगे क्या हुआ कहानी बुक में नहीं है, फिनिश। अब आप सोचिए, क्या उस हार को मटिल्डा को लौटाया गया, या वो हार बस मिस्टर या मिसेस फॉरेस्टर से भी इधर उधर हो गया? कैसा लगा होगा मटिल्डा को, सोच के देखिए। मॉरल पे आते हैं, जिंदगी में हमेशा जो आप हो वो आप हो, नकली लाइफ जीने की जरूरत नहीं है, जितनी लंबी चादर उतनी पैर पसारी है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट, डोंट शो ऑफ, बी रियल, it will be good for us. Thank you. Read the lesson, find the solution, and entertain yourself. Thank you.